चलो जी, गुड आफ्टरनून बच्चों, 10th क्लास। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 लास्ट क्लास में मैंने एक्सरसाइज 1.1 करा दिया। ओके, तो एक्सरसाइज है 1.2। इसमें कुछ बोलता है एचसीएफ और एलसीएम। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है फाइंड द फैक्टराइजेशन। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन आपने सुना होगा। प्राइम नंबर किसे बोलते हैं? इसका फैक्टर ओनली 1 और अपना नंबर होता है, हम उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेरे बच्चों 156 है। मान लीजिए हमें इसका प्राइम फैक्टर निकालना है 156 का। तो आपने सीखा होगा छोटी क्लास में 156 को ऐसे निकालते हैं 2 7 14। 1 आया 8 बार में, 2 के टेबल में 3 बार में, 9 बार में, सही। 3 डालना 1 3 बार में। तो आपने देखा होगा इसका प्राइम फैक्टर क्या आ रहा है मेरे बच्चों 156 का 2 की पावर 2 दो बार है, आपको पता है 1 2 इंटू 3 इंटू 13। ये क्या मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन नंबर, अब मैं एक और कराता हूँ मेरे बच्चों, मैं आपको कराने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 2 कराता हूँ। 2 है मेरा 3825। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है मेरे बच्चों। ठीक है, तो मेरी बात सुनिए। 3825 का जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूं, पावर हरदम सबसे लास्ट मतलब पावर की फॉर्म में होना चाहिए, फैक्टर की फॉर्म में प्राइम नंबर आना चाहिए ऊपर। ओके, मान लीजिए मेरा मतलब नीचे जो भी आएगा ना फैक्टर वो प्राइम नंबर होना चाहिए। 2 क्या है? प्राइम फैक्टर, प्राइम है, प्राइम नंबर। 3 क्या है? प्राइम नंबर। 13 क्या है? प्राइम नंबर। ठीक है, आया। अब मेरी बात सुनिए आप लोग, इसको करूँगा 2 से 1 आया, 9 आया, मेरे बात तो जाएगा ही नहीं है, 2 से जाएगा ही नहीं बिकॉज 5 आ रहा है। तो 3 चेक करते हैं। 3 में 8 प्लस करा 11, 11 2 पर 13, 13 में 5 प्लस करा 18। और आपको पता है कभी भी 3 से डिविजन चेक करने के लिए सारे नंबरों को ऐड कर दो। क्या कर दो? ऐड कर दो। तो ये नंबर 3 से डिविजन हो रहा है। 3 1 सा 3 2 सा 6, कितना बचा? 2 21 7 बार में, 5 15 बार में। दोबारा चेक करते हैं, 2 से तो जाएगा नहीं। 1 + 2 3 3 10 15 तो जा रहा है 3 के टेबल से, क्योंकि प्लस करके आ रहा है 15 और 15 3 के टेबल में आता है। 4 बार में, 2 बार में, 5 बार में। दोबारा चेक करते हैं 6 + 5 11 नहीं आ रहा 3 के टेबल में। 4 के में तो आएगा नहीं, आपको पता ही है। कौन बचा? 5 बचा, 5 के में आएगा। 5 8 बार में और 5 बार में 25। दोबारा चेक करते हैं 8 + 5 कितना होता है? 13। 3 डबल में नहीं आ रहा, दोबारा 5 से चेक करेंगे, आपको पता है कितना आएगा? 1 बार में और 7 बार में, और 17 1 सा समझ आया मेरे बच्चों? तो इसका प्राइम फैक्टर क्या बन गया? 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 17 का 1। कोई डाउट? प्लीज़ नोट डाउन मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे खत्म हो चुका है। प्राइम फैक्टराइजेशन करना था वो मैंने वाइंड अप कर चुका हूँ। ये आपका आंसर है, समझ तो आ गया होगा। प्लीज़ नोट डाउन मेरे बच्चों। पूर्वी इसके 2 क्वेश्चन और बताना, थोड़ा बच्चा घर से करके आ जाएंगे। इसका क्वेश्चन है 5005, इसको आपको घर से करके आना है। 4th वाला बता दो। 7429, ये भी आपका होमवर्क है, प्लीज कर लेना मेरे बच्चों। हो गया? बोल के ओके। फैक्टर तो लिखा नहीं बट आपने
क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, जरा देखते हैं एक बार। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है फाइंड द HCF, फाइंड द HCF। ठीक है, क्वेश्चन है 26 एंड 91। हमें HCF निकालना है। HCF आपने सीखा होगा छोटी क्लास में, 26 का फैक्टर करेंगे, आपको 2 से 1 और 3 बार में, और 13 1 आया। और आप 91 का क्या करोगे, आपको पता है 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, 7 से जाएगा, 1 बार में और 3 बार में, और ये 13। तो आपने छोटी क्लास में करा होगा, जो आपका कॉमन आ जाता है उसे क्या बोलते हैं, LCM। मैं सेम उसी तरीके से करने वाला हूँ। 26 का क्या है आपका 2 × 13, और 91 का क्या आया 7 × 13। सही है। तो आपका HCF प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या आ गया, आपका HCF आपका 13 आ गया मेरे बच्चों। कोई डाउट? ठीक है, हो जाएगा ये वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट है, थोड़ा सा बोलता है 336 मल्टीप्लाई बाय एंड 54 है। ठीक है, इसको भी करना है मेरे बच्चों, कुछ नहीं करना, सेम उसी तरीके से इसको ले लेंगे 336 को और 54 को। ठीक है, आपको पता है 6 से 2 से हो जाएगा, 1 बार में, 6 बार में, 8 बार में, 8 बार में, 4 बार में, 2 बार में, 4 बार में, 2 बार में, 2 2 1 बार में, 3 7 7 टाइम्स। अंडरस्टैंड? तो कोई बोले इसका फैक्टर लिखने को क्या लिखोगे, 36। 2 कितनी बार, 1 2 3 4 बार, और 3 कितनी बार, 1 बार, और ये 7 बार। अंडरस्टैंड? अब 54 को ऐसे करो, 4 है 2 से कट जाएगा, 2 7 ज़ा 3 9 ज़ा, दोबारा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। कोई डाउट? 54 का देखते हैं मेरे बच्चों। 2 × 3 की पावर कितना, 3। क्या पूछा है मुझसे, HCF क्या होता है, कॉमन आने वाला। तो कॉमन क्या रहे, एक तो 2 आ रहा है दोनों में, आपको पता है, और 3 आ रहे हैं, और 2 3 का 6 का इसका HCF। प्लीज नोट डाउन मेरे बच्चों। और भी क्वेश्चन है इसके, ठीक है, मुझे होमवर्क दो। इसका थर्ड क्वेश्चन है, आपका होमवर्क है 510 एंड 92। ये आपका होमवर्क है, प्लीज करके लाना मेरे बच्चों। एकदम साफ साफ, जो कोई क्वेश्चन ना आए प्लीज व्हाट्सएप पे पूछना मुझसे, है ना। जैसे मैं हर बार की तरह आपसे बोलता हूँ, जो भी डाउट हो प्लीज पूछो, बिकॉज यू आर पेइंग द फीस, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग विद यू। जो भी ना आए प्लीज पूछो, 24 आवर भैया है, जो पूछोगे तो बताऊंगा, नहीं पूछोगे आई एम नॉट गॉड। अंडरस्टैंड ना? प्लीज पूछना मेरे बच्चों। अब देखिए, थोड़ा एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। फाइंड HCF ही पूछता है सेम चीज को। क्वेश्चन 1 है मेरा 12 15 एंड 21। तो आपको पता होगा 12 के फैक्टर जो आप निकालोगे तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3। 15 का भी पता होगा आपको, 3 5 ज़ा 21 का भी पता होगा मेरे बच्चों आपको, 3 7 ज़ा 3। अब आप एक चीज देखिए, कॉमन लेना है, 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, और 3 इसमें भी आ रहा है। ठीक,
क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ट्वेंटी 24 है। 17, 23 एंड 29। ठीक, 17 का आपको पता होगा 17 इंटू 1, 23 का 2 1, 29 का, तो SCF इज बिकॉज कॉमन क्या है इसमें 1 आ रहा है। अंडरस्टैंड नॉट प्लीज बच्चों, एक को आपको होमवर्क है इसमें, आपको घर से करके लाना है, इजी है। 8, 9, 5, ठीक है, ये घर से करके लाना, प्लीज नोट डाउन। ट्वेंटी 25 है। थैंक यू यार। अब मैं कुछ आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है। $54, 114, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोलता है फाइंड SCF 24, 56, 96, 56, 104, 127, सॉरी प्लीज नोट डाउन, ये होमवर्क है आपका, जल्दी। हो जाएगा ना पूर्वी? सोचना भूल गया, ये रेशियो नहीं बता दो, टाइम बच रहा है। ठीक है, रेशियो का क्वेश्चन भी हो सकता है। नीचे
अभी करके लाना आप लोग। थोड़ा सा और बता देता हूँ। एक फॉर्मूला है बड़ा सुंदर सा, मैं उसको अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दे रखा है, फॉर्मूला बोलता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाय SCF। ठीक है, मान लीजिए मैंने आपको दे रखा है 6 है और 9 है। SCF निकालते हैं। 6 का क्या होगा 2 इंटू 3 और 9 का क्या होगा 3 इंटू SCF कितना आएगा पूर्वी और LCM 3 तो आएगा 2 भी आएगा और ये तो एक बार आ गया 2 भी बचा और 3 भी बचा। 3 सा 9, 9 2 सा 18। अप्लाई करें पूर्वी, अप्लाई करते हैं। चलो, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकेंड इज इक्वल टू SCF into LCM। First number is 6, second number is 9, SCF is 3, LCM is 18। ठीक, 6 9 are 3 8 are 24। RHS टू LHS, इट्स मीन ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है। मैं कराता हूँ क्वेश्चन, आप इसको नोट डाउन करो फर्स्ट। समझ तो आ गया होगा पूरी, पर डायरेक्ट क्वेश्चन करा दिया है ना। रुक जाओ, नहीं क्वेश्चन है मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है SCF 306, 657 कितना आ रहा है 9, कितना आ रहा है 9 एंड LCM कितना आएगा, ये हमसे पूछा है। समझ आया? सेम वही वाला फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू SCF इंटू LCM। प्रोडक्ट टू नंबर मतलब दोनों का मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू SCF कितना है 9 इंटू LCM, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में 306 मल्टीप्लाई बाय 657, मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा डिवाइड में। ठीक, काटे, चलो काटते हैं, ये काटे दोनों काटे। 3 आया, 2 आया, 1 आया, 9 आया। दोबारा काटते हैं, 7 आया और 3 आया। मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, 306 73, 18 7 6 42, 7 0 0 4, 7 3 28, 3 13 2 went out, कितना है 2 2 3 3 8। दिस इज व्हाट LCM। क्या ये? प्लीज नोट डाउन। और भी क्वेश्चन है इसमें।
नहीं और कोई नहीं है। चलो प्लीज नोट डाउन, इजी था मुझे पता था। अब एक क्वेश्चन इनमें से आप करके लाना। मैंने बोला फाइंड HCF and LCM and verify also। क्या वेरीफाई भी करना है पूरी। फर्स्ट क्वेश्चन इज 26, 38, सेकेंड इज 49, 105, थर्ड वन इज 96, 10। होमवर्क है, वेरीफाई भी करना है आपको, HCF भी निकालना है, पहले LCM भी निकालना है सेम, फिर आपको वेरीफाई भी करके दिखाना है बाय द यूज ऑफ दिस मेथड। अंडरस्टैंड? ओके, लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बताता हूँ। एक बात बताइए मुझे बच्चों, कोई नंबर है आपको एक चीज बताइए कि किसी भी कोई भी नंबर है उसके चेक वेदर check whether 6 and can end with 0। ठीक है, दिमाग सोचिए, थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा।
6 की पावर 1 रख दूँ क्या आएगा? 6 की पावर 2 रख दूँ, तब भी 6 आया। तब भी ये आएगा। तो आपने एक चीज नोटिस करा होगा कि कभी भी 0 चाहिए होता है तो उसके फैक्टर टू और 5 तो होने ही चाहिए। सही बात, होने चाहिए नहीं चाहिए? हाँ, फैक्टर 2 और 5 होने चाहिए जब भी 0 आएगा, बिकॉज आपको पता है 10 का जब कभी भी मल्टीप्लाई करते हो जब भी तो आता है। तो ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। वी नो 6 की पावर n कैन नॉट द फैक्टर 2 and 5 because it is possible last digit 0 when its factor is 10. इट्स मीन, इसका मतलब क्या है पूर्वी? 2 and 5। सही बात पूर्वी। बट सिक्स हैज फैक्टर 2 and 3। 6 से क्या होता है फैक्टर? 6 से फैक्टर क्या होता है पूर्वी? 6 हैज फैक्टर 2 and 3 5, but 5 is also left, बचा हुआ है ना? hence 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0 एंड विद, समझ आया? बिकॉज जो 6 के फैक्टर है 2 और 3 है, लेकिन हमारा कभी भी 0 लास्ट इसमें कब आता है? जब मेरा वो 10 के फैक्टर हो। 10 का फैक्टर मतलब 2 का फैक्टर और 5 का फैक्टर दोनों के होने चाहिए, लेकिन इसमें ओनली 2 है फैक्टर, कौन फैक्टर 2 है, और हमारे क्या होना चाहिए? 2 और 5 दोनों होना चाहिए 10 के लिए, तो इसलिए बट 5 इज ऑल्सो लेफ्ट, अभी 5 बचा हुआ है। हैंस 6n कैन नॉट एंड विद 0। इट्स प्रूव्ड बच्चों, है ना? तो कभी पूछे ऐसे आपको 3 की पावर n है तो वो सेम रीज़न है, बिकॉज 3 का फैक्टर क्या होता है? 3 into 1, ना ही 2 आया ना ही 5 आया, तो इसलिए कभी भी 0 लास्ट डिजिट में नहीं आ सकता, बिकॉज 3 की पावर 1 कर लो 3 आएगा, 3 की पावर 2 कर लो 9 आएगा, 3 की पावर 3 कर लो 27 आएगा, 3 की पावर 4 कर लो 81 आएगा, इसलिए ये नहीं पॉसिबल है। ओके, प्लीज़ नोट डाउन मेरे बच्चों। कोई भी डाउट हो प्लीज़ पूछना, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बड़ा अच्छा टॉपिक बताने वाला हूँ। ओके, इरेशनल नंबर एंड कंपोजिट नंबर के बारे में बताने वाला हूँ मैं आपको, और हो सके तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगा मेरे बच्चों। इट्स मीन वेडनेसडे से आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होने वाला है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, इट्स माय प्लेजर टू टीच यू, थैंक्स।